स्टूडेंट्स, तो मैं प्रोफेसर प्रिया पांडे दोबारा लेके आ गई हूँ कुछ ट्रिक्स एंड ट्रायल्स फॉर द रेस्पिरेशन चैप्टर। इस लेक्चर में आप पाएंगे कि कैसे 10 स्टेप प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, मेरे ही चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे कुछ सिंपल तरीकों से हम ये 10 स्टेप प्रोसेस को भी याद कर सकते हैं। बच्चे का मौत आता है कि कहाँ पे एटीपी रिलीज हो रहा है और कौन से स्टेप पे एटीपी का यूटिलाइज हो रहा है। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ स्टेप से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो बेटा ये सबसे पहले तो आप याद रखो कि एटीपी प्रोड्यूस होता है जब फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी पोजीशन से अगर फॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो एटीपी बनेगा, रिलीज होगा। लेकिन जब आप फॉस्फेट को डाल रहे हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो वो एटीपी एनर्जी लेता है। तो एटीपी एनर्जी दी जाती है जब आप फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं कहीं भी। अब जब फॉस्फेट रिलीज हो रहा होता है तो एटीपी भी रिलीज हो जाती है। ये दो कंसेप्ट हो गया, तो बाकी का आगे का टेंशन मैं आपका लूंगी, ठीक है। सबसे पहले ये याद करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस, तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए जिन्हें एटलीस्ट पता है ग्लाइकोलाइसिस क्या है। नहीं पता है तो मेरे फर्दर लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिन्हें आता तो है ग्लाइकोलाइसिस, बट याद कैसे करना है, कब रिलीज हो रहा है एटीपी, कब यूज हो रहा है, उनके लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जब मैं ग्लाइकोलाइसिस बोलती हूं तो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। अपने को पता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओके। सो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मींस एट द 6th पोजीशन ऑफ ग्लूकोज फॉस्फेट ऐड हो रहा है। क्या है ये? यही मेरे को आपका थोड़ा समझ चाहिए। बेटा ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज जो है ना वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो 6th पोजीशन में भाई आपने फॉस्फेट ऐड किया है। 6th पोजीशन ऑफ 6 कार्बन शुगर आपने फॉस्फेट ऐड किया। तो मैंने बोला जहां फॉस्फेट ऐड होगा वहां पे आपको एक एटीपी का इस्तेमाल करना होगा इस एडिशन के लिए। तो मैं ये कह सकती हूं कि ये जब प्रोसेस हो रहा था तो आपने एक एटीपी का इस्तेमाल किया। समझ में आया क्या नहीं, पहले ये बताओ। अब बेटा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है उसके आइसोमर फ्रक्टोज पे, सेम मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके, सेम है। कोई यहां पे एडिशन नया फॉस्फेट का नहीं हुआ है। कोई दिख रहा है क्या नया फॉस्फेट? नहीं भाई, ग्लूकोज था वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 6th कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। नाउ सी, फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है, सॉरी, फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो समझदार लोग अब समझ गए क्या कहने की कोशिश कर रही हूं मैं। आपके पहले 6th कार्बन पे ही फॉस्फेट ऐड था, लेकिन अब फ्रक्टोज के 1 कार्बन और 6 कार्बन दोनों पे भाई साहब फॉस्फेट ग्रुप आ गया। मींस 1 एक्स्ट्रा फॉस्फेट बॉस हमने ऐड किया है। 1 एक्स्ट्रा फॉस्फेट के लिए अपने को एक्स्ट्रा क्या देने का है? एटीपी। सो इस फर्दर लोकेशन पे आपको अब और एटीपी दे देनी चाहिए इनको। 1 ATP you had to put extra. Why? Because fructose 6 phosphate become fructose 1,6 bisphosphate. तो अब आपको पता चल गया पहले स्टेप में एंड थर्ड स्टेप में क्या लग गया? एटीपी। नाउ बेटा अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ना, ये बड़ा ही कमाल का मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके बाद ना एक सेकेंड फेज होता है। बेटा ग्लाइकोलाइसिस 3 फेज का रिएक्शन है, पहला फेज, दूसरा फेज एंड तीसरा फेज। ये मैं बता चुकी हूं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। अब ये जो सेकेंड फेज है ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल। ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल।
जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल है। तो मैम ये 6 कार्बन था, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, बेटा ये भी 6 कार्बन है, लेकिन अब ये 3 कार्बन और 3 कार्बन में टूट गए। 6 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन में टूट गया है, ये बन गया 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर, तो जिसे आप कहते हैं ट्रायोस शुगर। बट इस शुगर में फॉस्फेट भी है, तो ट्रायोस फॉस्फेट शुगर। ये भी क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट शुगर। मीनिंग समझ रहे हैं ना बेटा आप? ट्रायोस फॉस्फेट शुगर मीन्स ये एक शुगर है जिसमें 3 कार्बन है, उसमें फॉस्फेट भी है। 3 कार्बन शुगर विद फॉस्फेट, 3 कार्बन शुगर विद फॉस्फेट। नाउ आपको ये समझना होगा कि एक बेटा इसमें कीटोन शुगर है और एक इसमें अल्डिहाइड शुगर है। अल्डिहाइड शुगर को हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बोला मैंने? 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर। क्लियर? सो ये है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ओके, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, हाइड। एंड ये है आपका डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। ये क्या है? PGAL। पागल नहीं बेटा, PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, DHAP। नाउ अगर आपको ये कंसेप्ट समझ गया है तो अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेटा इस स्लाइड में आपको देखना है कि कैसे अपना PGAL एंड डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP फर्दर अपने आप को कन्वर्ट करते हैं टिल पायरुवेट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, ये कुछ भी नहीं है, ट्रायोस फॉस्फेट है। ये क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट शुगर। ये भी क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट शुगर। नाउ बेटा ये दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है बच्चा, ये दोनों ही 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। अब आपको मैं बताऊं, ये आई है 6 कार्बन कंपाउंड से। क्या था वो 6 कार्बन कंपाउंड? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वहीं से तो आए हैं ना यार। वो 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूट गया इनटू 3 कार्बन, दैट इज टोटल 6 कार्बन। लेकिन ये है अल्डिहाइड शुगर, ये है कीटोन शुगर, मतलब ये इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? इंटरकन्वर्टिबल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो आगे कन्वर्ट होगा एंड ये भी मॉलिक्यूल आगे कन्वर्ट होगा, मतलब अब 2 पैरेलल पाथवे चल रही है, एक नहीं 2। तो कहने का मतलब है ये जो PGAL था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो आपका था फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जिसे आप कह सकते हैं, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अब कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड लास्ट स्टेप आएगा आपका पायरुवेट का। द सेम थिंग यहां पे भी होगी, यहां पे भी प्रोड्यूस होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहां पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड यहां पे पायरुवेट।
सेम थिंग यहां पे भी हो रही है। ये याद रखिए कि जो यहां पे रिएक्शन चल रहा है वो यहां पे भी चलेगा, बिकॉज 6 कार्बन 3 कार्बन में स्प्लिट हुआ है। पीजीएल डीएचएपी दोनों साइमल्टेनियसली अब कटेंगे टू गिव 2 पायरुवेट। ये एक पायरुवेट यहां पे तो दूसरा पायरुवेट यहां पे, ही अपने दिमाग पे रखिएगा, राइट। नाउ सी बेटा, अब यहां पे आपका है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। जैसे ही आप ये लिखिए PgAl, जैसे ही 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आए, यहां पे एक प्रोडक्शन लिखना है आपको जिसे है NAD मॉलिक्यूल, यहां पे कन्वर्ट हो जाती है NADH2। सो यहां पे प्रोडक्शन है आपका NADH2 का। अब देखिए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मींस यहां पे 2 फॉस्फेट था, फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे 2 फॉस्फेट थे। अब यहां पे सिर्फ थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, मतलब एक फॉस्फेट निकल गया। और मैंने आपको बताया है ना, जब फॉस्फेट निकल रहा है मतलब एटीपी यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट मीन 3 कार्बन से 2 कार्बन पे फॉस्फेट आ गया, मीन फॉस्फेट की वैल्यू सेम है ना यार, फॉस्फेट की वैल्यू नहीं घटी बढ़ी है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट, नंबर नहीं, ये कार्बन की वैल्यू है बेटा। यहाँ पे 2 फॉस्फेट है 1 and 3, मींस पहले एक कार्बन पे थर्ड कार्बन पे, यहाँ पे थर्ड कार्बन है, यहाँ पे 2, मींस एक एक ही फॉस्फेट है बेटा। यहाँ पे भी फॉस्फेट है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ पायरुवेट है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, मींस यहां से भी फॉस्फेट निकल गया है, तो हम कहेंगे सॉरी, यहां से भी फॉस्फेट निकल गया है। तो जब हम यहां से फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट गए तो ये फॉस्फेनॉल निकल गया, मींस यहां पे भी एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है। सो आप ये सोचिए कि यहां पे भी एटीपी रिलीज हुई है एंड यहां पे भी एटीपी, बिकॉज सेम स्टेप है। और यहां पे क्या रिलीज हुआ है? 2Na, यहां पे जो रिलीज हुआ है NADH2। सो 2 NADH2 2 ATP, यहां पे 2 ATP हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? पहले मुझे बताइए, समझा कि नहीं? अगर आपको नहीं समझा है हम आपके लिए एक और स्लाइड लगाएंगे। मैंने कहा कि यहां पे आपके पास PgAl है भाई, PgAl कन्वर्ट हुआ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट बेटा। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया भाई पायरुवेट। सिंपल है ना? PgAl 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, पायरुवेट। सिंपल तो है यार। PgAl 1,3 बिसफॉस्फो, 3 फॉस्फो, 2 फॉस्फो, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, पायरुवेट। रिपीट करो 10 बार यही लाइन। मैंने आपको बोला, मैंने आपको सिंपल वे में बोला कि ये था कितना 3 कार्बन, ये है कितना 3 कार्बन, ये है 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, सब बेटा 3 कार्बन है अब। लेकिन ये देखिए यहां पे 2 जगह पे फॉस्फेट लगा हुआ है, यहां पे एक जगह, यहां पे एक जगह, यहां पे फॉस्फेट, यहां पे फॉस्फेट है ही नहीं। तो क्या हुआ? क्या हुआ देखिए, जब यहां पे 2 फॉस्फेट थे, यहां पे एक फॉस्फेट है, तो जब पे भी फॉस्फेट रिलीज होगा एटीपी रिलीज होगी, बोला था। यहां पे फॉस्फेट है, यहां पे फॉस्फेट नहीं है, तो यहां पे भी एटीपी रिलीज होगी। सिंपल ट्रिक क्या रखना है, जहां पे फॉस्फेट रिलीज हो रहा है वहां पे एटीपी रिलीज होगा, जहां पे फॉस्फेट लगा रहे हैं वहां पे आपको एटीपी भी देना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब आपका PgAl कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, जब आपका PgAl कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, तो भाई आपका NADH2 प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2। सो आपको पता है यहां पे क्या है? DHAP है कि नहीं है? DHAP है ना बच्चा? तो यहां पे भी क्या होगा? एक NADH2 प्रोड्यूस होगा, फिर यहां पे एक ATP प्रोड्यूस होगा, फिर यहां पे भी एक ATP, क्योंकि सेम रिएक्शन चल रहा है।
सो अब टोटल क्या हो गया, टोटल क्या हो गया ग्लाइकोलाइसिस का, टोटल ग्लाइकोलाइसिस का ये हो गया कि आपने 2 एटीपी इनपुट के तौर पे दे दिया है, कौन से रिएक्शन में, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप के रिएक्शन में। आपको पता है कि जब आपका क्या PgAl कन्वर्ट हो रहा था 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट पे, तो आपका क्या प्रोडक्शन हुआ था बेटा, बता दीजिए जल्दी। आपका प्रोडक्शन हुआ था भाई NaDH2, ठीक है, NaDH2 हुआ था। ओके ना बेटा, आप ये भी याद रखिए कि जब आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो आपका यहां पे क्या रिलीज हुआ था, यहां पे रिलीज हुआ था आपका एटीपी रिलीज हुआ। अब देखिए आपका फॉस्फेनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ आपका पायरुवेट में, तो पे भी आपने क्या रिलीज किया, एटीपी। सो अब आप मेरे को ये बताइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 2 स्टेप हो रहा था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों भाई साहब 10 बार एक ही चीज रिपीट कर दें प्रिया मैम। बेटा आपको याद होना चाहिए, आपके पास PgAl था और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, तो एक के लिए ये जाएगा, दूसरे के लिए ये, दोनों साथ साथ रिड्यूस होंगे। सो टोटल क्या हो रहा है बेटा, अब टोटल काउंट कर लो, क्या हो रहा है टोटल, भाई साहब 2 ATP आपने लगाई ना, और 4 ATP आपने रिलीज किया, 2 ATP आपने रिएक्शन में लगाई, 4 ATP रिलीज किया। सो नेट ATP 2 ही है, सो नेट ATP 2 है और 2 NaDH2 प्रोड्यूस हुआ है। सो इन ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP 2 NaDH2 एंड 2 pyruvate molecule आया है। So what is the result of glycolysis? 2 ATP, 2 NaDH2 and 2 pyruvate. So ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस का मतलब। अब देखिए बेटा लास्ट में मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि आपके पास है ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,6 बिसफॉस्फेट, ओके, now fructose 1,6 बिसफॉस्फेट। now बेटा यहाँ पे PgAl आ गया और आपका डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटेट फॉस्फेट, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। now PgAl convert into 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट, now ये भी 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट, now ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, now यहाँ पे फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड लास्ट में पायरुवेट, 1,3 3 2 फॉस्फेनॉल पायरुवेट, यहाँ पे पायरुवेट। सो जब ये देखेंगे तो आपको अब आई गेस पूरा क्लियर आइडिया हो गया है कि हमने क्या किया है ग्लाइकोलाइसिस में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स।